ओम शांति। इस संसार की हम सबसे महान शक्तिशाली आत्माएं हैं। क्यों? इस सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिवान बाप की नजर सर्वप्रथम नई सृष्टि की रचना करने के लिए, सत्युगी सृष्टि की रचना करने के लिए उनके निमित्त हम आत्माओं पर दृष्टि पड़ी है, हम पर नजर गई है। हम अपने को कुछ भी माने, लेकिन हम बहुत 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 शक्तिशाली आत्माएं हैं। अपने अंतर मन में इस बात को भर लें। चाहे वर्तमान समय हमें इस बात की महसूसता नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में समय आपको अनुभव कराएगा कि आप कितने महान हैं। जिन आत्माओं को अपनी शक्तियों का, अपनी महानता का अनुभव हो जाता है, अपना असली स्वमान जागृत हो जाता है, वो सचमुच इस विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं, अपने भाग्य को महान बना लेते हैं। आवश्यकता है जो भगवान हमें स्वमान दे रहा है, उस स्वमान को हम ऐसे के ऐसे ही निसंकल्प होकर उसको हम स्वीकार कर लें, तो हमारी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। सचमुच इस सृष्टि में वो महान है जिन्हों को भगवान ने चुना, और उनमें से भी वो महान है जिनको भगवान ने चुना और जो स्वमान याद दिलाए कि तुम कौन हो। तुम सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अनुभव करके देखें, हमारे पास अनंत शक्तियां हैं। हम हैं ही शक्ति स्वरूप आत्मा। वैसे भी सोचा जाए, आत्मा एक एनर्जी है, और एनर्जी हर आत्मा में इनफिनिट लेवल में रहती है। इनफिनिट का अर्थ है जितनी सूर्य में, उतनी ही शक्ति उसके समान, परमात्मा के समान उतनी ही शक्ति हमारे में रहती है। आवश्यकता है इसको अंतर मन से स्वीकार करने की। जिन आत्माओं ने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तो वो नेक्स्ट टू गॉड बन जाती है। दिन प्रतिदिन उसकी आंतरिक शक्तियां एक्टिवेट होने लगती है। जिन्होंने अपने स्वमान पर, अपनी शक्तियों पर संशय पैदा किया है, भ्रम पैदा किया है, वो आत्माएं महान तो बन सकती है लेकिन शक्तिशाली नहीं। महानता का आधार है पवित्रता। इसीलिए उन्होंने इस मार्ग पर कदम अवश्य रखा है, लेकिन संपूर्ण कदम जो बाबा ने हमें याद दिलाए हैं, उस पर हम कितना चल पाते हैं। हम में से ही कोई महावीर बनते हैं, हनुमान बनते हैं, और हमारे में से ही कोई संशय बुद्धि विनसंती भी बन जाते हैं। महावीर,
हनुमान का अर्थ है जो अपना अनुमान नहीं लगाए, जो भगवान ने कहा सत वचन महाराज वैसे का वैसे ही स्वीकार कर लिया। मम्मा का बाबा का हम एग्जाम्पल देखते हैं। बाबा जो मम्मा को कहते थे, मम्मा सदा हाँ जी। एक बार की बात है, मम्मा काफी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, तो डॉक्टर ने कहा कि मम्मा 4 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती है। तो ये बात फिर बाबा को बताई। तो बाबा से पूछा मम्मा ने, तो मम्मा ने बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा कि बाबा का विचार है कि ऑपरेशन नहीं कराना है। देखो, एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ऑपरेशन भी कराना होगा, लेकिन आप 4 महीने से ज्यादा नहीं रह सकेंगे। दूसरी तरफ बाबा ने कहा ऑपरेशन नहीं कराना है ना। देखो, तो मम्मा ने जो बाबा ने कहा वो स्वीकार किया कि मुझे नहीं कराना। डॉक्टर कह रहा है कि कराना है, करना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा क्या कहता है, इतना बाबा के ऊपर निश्चय। जो बाबा के ऊपर निश्चय रखते हैं, देखा जाए इसके पीछे बहुत गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। जितना हम बाबा पर निश्चय, अविनाशी चीजों पर निश्चय रखते हैं, पहली बात हमारी आंतरिक शक्तियां एक्टिवेट होती जाती है, और वो आंतरिक शक्तियां ही हमारी सब बीमारियों को, रोगों को, समस्याओं को खत्म कर देती है। इसके पीछे बहुत गहरा राज। मालूम है बाबा को भी कि शरीर में रोग है और ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा हमको निराधार बनाना चाहता है। बाबा ये दिखाना चाहता है कि आपके पास शक्तियां हैं रोगों को खत्म करने की। जो अपनी शक्तियों पर बिलीव कर लेते हैं, सचमुच उनके शरीर में चाहे कैसा भी असाध्य रोग हो, वो असाध्य रोग भी नतमस्तक करके चला जाता है। ब्रह्मा बाबा के लास्ट दिन में भी हम सुनते हैं, 18 जनवरी के दिन जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो लास्ट समय में भी कर्म भोग बाबा के सामने आया, और कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई। इसी तरह से बाबा ये चाहते हैं कि मेरे समान बने तो निराधार हो जाए, किसी पर आधारित नहीं होना चाहिए, कोई भी आधार नहीं होना चाहिए, न व्यक्ति का, न वस्तु का, न संबंधों का, न पदार्थों का, न धन का, न कोई मित्र का, न कोई साथी का, केवल केवल बाबा बस। जब हम बाबा पर संपूर्ण रीति से आधारित हो जाते हैं, तो हम मास्टर गॉड बन जाते हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचाने, पहला। दूसरा, जिन्हें महान कार्य करने हैं उन्हें एक एक मिनट, एक एक संकल्प को महत्व देना है। जहां हम हो वहां की वाइब्रेशन शक्तिशाली बना दे। हमारे में वो सामर्थ्य है, हम इतने महान हैं। देखो, मंदिर की जहां मूर्ति की स्थापना होती है, वहां पहले का वातावरण कैसा होता है? जब मंदिर बन जाता है, मूर्ति स्थापित हो जाती है, तो वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ का वातावरण कितना पवित्र शांत हो जाता है। बनाने वाले कौन? देखो, जड़ मूर्ति में भी वो शक्ति है। वो किसकी यादगार है? वो हमारी ही यादगार है। तीसरा, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम कमजोर नहीं, जो संस्कार के अधीन बन जाएं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ये हम धारणा बना ले। हम
माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन माया को हराने वाले हैं। कोई भी संकल्प मात्र भी माया हमें हरा नहीं सकती है। हमारा एक एक संकल्प बहुत पवित्र, बहुत महान, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। अब हमें ज्ञात हो गया कि हम कौन हैं। हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण चोटी है। सभी कुल में, सभी वर्गों में देखा जाए तो सबसे ऊंच, देवताओं से भी ऊंच हम ब्राह्मण चोटी है। क्यों इतनी महिमा ब्राह्मण चोटी की? क्योंकि हम ब्राह्मणों को जन्म देने वाला शक्तिशाली बाप, जिसकी रचयिता शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी शक्तिशाली होगी। हम मुरलियों में सुनते आए हैं कि शक्तिशाली बाप की सबसे पहली शक्तिशाली रचना ब्रह्मा बाप, सृष्टि के आदि में भी और सत्युग के आदि में भी, है ना, आदि देव के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा सब धर्म पिताओं का पिता, सर्व सब धर्म की आत्माएं उसको धर्म पिता मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को। क्यों? वो उनसे भी शक्तिशाली है। देखो, धर्म पिताएं भी अपनी अपनी विल पावर के आधार पर धर्म की स्थापना करती है। चाहे क्राइस्ट हो, उन्होंने भी अपने विल पावर से क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने अपने विल पावर से बुद्ध धर्म की स्थापना की। तो इस तरह से हम सत्युगी त्रेता युगी सत्य धर्म की स्थापना करने वाले, हम भी धर्म स्थापक है। बाबा ने हमें पवित्रता की सबसे पहले शक्ति दी और पवित्रता का वरदान दिया, और पवित्रता से हम बहुत शक्तिशाली बन गए। ये ईश्वरीय वरदान है कि जो आत्माएं मन से, वचन से, कर्म से पवित्र रहती है। पवित्रता का सिंपल सा अर्थ, एक बाबा दूजा न कोई। तो हमारी शक्तियां बहुत बढ़ती जाती है। हम हमारे पास सर्व शक्तियां इस पवित्रता की धारणा से स्वतः ही आती जाती है। संसार में फिजिकल रीति से पवित्र रहते हैं, लेकिन मानसिक रीति से संकल्प भी पवित्र हो जाए, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। यह तो हम ब्राह्मण बच्चे ही मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बन सकते हैं, क्योंकि ये वरदान ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिस पर हम चल कर के हमारी पवित्रता किसी बात पर आधारित नहीं है। हमारी पवित्रता शिव बाबा पर आधारित है। हमारा जो सोर्स है वो शिव बाबा है। शिव बाबा हमको आकर के इतनी पवित्र, महान, शक्तिशाली बना रहे हैं। ये गॉडली वर्षा है, इसीलिए हम आत्माएं बहुत बहुत शक्तिशाली है। लास्ट बात, अपने मन में बहुत शक्तिशाली संकल्प पैदा करना है, कमजोर संकल्प नहीं। जैसे संकल्प हम करेंगे वैसी ही रचना होगी। अपने अंदर धारणा बना लें कि मैंने प्योरिटी धारण की है, मेरी प्योरिटी को कोई छीन नहीं सकता है, मुझे कोई भी मायावी आकर्षण खींच नहीं सकता है। मेरे अंदर प्योरिटी का बल है। मेरी प्योरिटी इतनी महान है जिसके दर्शन करने के लिए भक्त लाइनों में खड़े रहते हैं। तो ऐसी प्योरिटी मेरे अंदर है जिसकी दुनिया प्यासी है। तो जाने अपनी महानता को, धारणा पक्की बना ले कि मेरी प्योरिटी को कोई भी व्यक्ति, पदार्थ, संबंध खींच नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है।
मुझे भगवान के द्वारा दिखाया गया मार्ग मुझे कोई रोक नहीं सकता है, माया मुझे हरा नहीं सकती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी आ जाए, बीमारी आ जाए, धन चला जाए, काम धंधे बंद हो जाए, ऐसे में पावरफुल संकल्प रक्षा कवच है। सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मेरे पास पवित्रता का बल है, भगवान मेरे साथ है। बिगड़ी को बनाने वाला वो मेरे साथ है। उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। अंधकार के काले बादल भी हट जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने अंदर पक्का कर ले। फरिश्ते किसी के आकर्षण में आकर्षित नहीं होते हैं, धन रूप पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जिनकी आंख कहीं भी डूबे नहीं, लेने की इच्छा नहीं, देने की है, ऐसे ही आत्माएं शक्तिशाली बन सकती है। हमें लेना नहीं है, लेना एक शिव बाबा से और किसी भी देहधारी से नहीं। जब हम देने के मोड में होते हैं तो देने वाला हमेशा लेने वाले से शक्तिशाली होता है। इसीलिए इस फिलोसॉफी को भी ध्यान में रखें। हमें किसी से भी नाम मान शान धन दौलत कुछ भी लेने का संकल्प भी नहीं हो। जब हम हमारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की बन जाती है, इस स्वमान में हम टिक जाते हैं, पाना था जो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। हमें सब कुछ घर बैठे प्राप्त हो गया। इसीलिए अब कुछ भी अंदर में इच्छा सूक्ष्म रूप में भी नहीं होनी चाहिए। ये याद रखें, जब तुम्हें कोई देता है तो चेहरा मुस्कुराता है, और जब तुम किसी को देते हो तो भाग्य मुस्कुराता है। ये लाइन याद रख लिया करें। अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ हल्का बनाना है। देवताएं सदा मुस्कुराते हैं, उसका आधार कि देवताएं सदा देते आए। जो भगवान से हमें मिला है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वो हम विश्व की आत्माओं को बांटते जाएं। और कुछ नहीं तो अपने चेहरे से सच्ची खुशी का दान, जो सारी आत्माएं इस खुशी की प्यासी है, सबको खुशी देते जाएं, तो हम अनेक दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। हम हल्के होते जाएंगे, और जितना हल्के होते जाएंगे उतना हम उपराम दुनिया से होते जाएंगे, और जितना उपराम होंगे उतना हम सारे विश्व को दे सकेंगे। अपनी पवित्रता को शक्ति बना लें, बल बना लें, पर्सनालिटी बना लें, पवित्रता के फरिश्ते बन जाएं। बार बार की प्रैक्टिस अभ्यास को सरल कर देती है। तो ये ध्यान रखें कि हमारे पास पवित्रता का सबसे बड़ा बल है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं। इस पवित्रता के आधार से ही बाकी और शक्तियां आ जाती है। जिसके पास ये शक्ति है, पवित्रता से संतुष्टता की शक्ति आती है, अर्थात अब और कुछ भी इच्छा नहीं, दिल संतुष्ट, मन संतुष्ट हो जाता है, तो उसके पास किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने का बल आ जाता है। जहां पवित्रता है वहां अप्राप्त शक्ति नहीं। वह पवित्रता के बल से कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी सरकमस्टांस हो, उनको भी सहज परिवर्तन कर सकता है। माया व प्रकृति की हलचल को भी परिवर्तन कर देता है। लास्ट बात, कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति विघ्न के कोई भी वश हो, तो उसको विघ्नों का नाश करके, परिस्थितियों का नाश करके श्रेष्ठ वायुमंडल में परिवर्तन करने की शक्ति उन आत्माओं के पास होती है। तो इस तरह से बहुत बड़ा बल बाबा ने हमको
अपना बनाकर, केवल अपना ही नहीं बनाया, साथ में सर्व शक्तियां जन्म से ही, ब्राह्मण जन्म से ही हमको विल कर दी कि बच्चे जितनी शक्तियां मेरे पास है वो सब मैंने जन्म से ही आप बच्चों को विल कर दी, ताकि आप विश्व के कल्याण के कार्य में इन शक्तियों का यूज कर सके। तो अपनी शक्तियों को पहचाने, और जितनी हम इन शक्तियों को यूज करते जाते हैं तो उतनी ही शक्तियां बढ़ती जाती है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि हम कभी भी माया के सामने, प्रकृति के सामने झुके नहीं, अपना स्वाभिमान गौरव से ऊंचा रखे। ये सब परीक्षा, ये सब बादल के रूप में आएंगे, बादल आते हैं और सूरज के सामने छट भी जाते हैं। तो 1 सेकंड 2 सेकंड का पेपर होता है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्वमान में स्थित रहेंगे। हम कौन हैं? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो उनके सामने माया और प्रकृति की चाल चल नहीं सकती है। तो अपनी शक्तियों को पहचाने, और अपनी शक्तियों को पहचान करके मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएं। जैसे सूर्य उदय होते ही सारे विश्व की गंदगी, कचरे को, जर्म्स को खत्म कर देता है। ऐसे ही हम जब संपूर्ण अपनी शक्तियों में जागृत हो जाते हैं, हम, हमारा अंतर मन इस बात पर, अपनी शक्तियों पर संपूर्ण विश्वास जब हो जाता है तो हमारी शक्तियां जागृत हो जाती है। आवश्यकता है अपनी शक्तियों पर, अपने पर, परमात्मा पर विश्वास कर लेगी। जो आत्माएं विश्वास कर लेती है अपने स्वयं पर, वो सूर्य के समान शक्तिशाली बन जाती है। और वही आत्माएं विश्व कल्याण के कार्य में आगे बढ़ जाती है। सारी आत्माएं उनको नतमस्तक करती है। उसी का यादगार इष्ट देव के रूप में, हनुमान के रूप में, गणेश के रूप में पूजा जाता है। ओम शांति।